अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ईद कुर्बान के अंदर अब 2 हफ़्ते तकरीबन कमोबेश रह गए हैं। 2 हफ़्ते बिल्कुल चंद दिन ज़्यादा ही हैं, लेकिन कमोबेश हम 3 हफ़्ते या 2 हफ़्ते कह लें तो वो गलत ना होगा। लेकिन उसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। न्यामुआना मंडी, जिसे मॉडल कैटल मार्केट कहते हैं, जो कि मॉडल कैटल मार्केट कंपनी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से बनाई गई थी, उसका सबसे पहला जो ये फैसलाबाद के अंदर एक मॉडल फार्म है, मॉडल मंडी है, वो कायम है। तो उसके अंदर जानवरों का आना और आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 5 जुलाई से ये मंडियों का आगाज़ हुआ, लेकिन इस वक्त देखें तो मंडियों के अंदर इस वक्त गहमा गहमी, और ख़ास तौर पर ये गहमा गहमी सिर्फ़ और सिर्फ व्यापारियों की हद तक है। गाहक क्यों नहीं आ रहा? हमारे साथ व्यापारी होंगे। सबसे पहले हाजी असलम तमीमी होंगे, जो कि सदर भी हैं, जो कि इनकी एसोसिएशन है, और फिर मुख्तलिफ जैसे सिंध से और नवाब सिंध के मुख्तलिफ जगह पे नवाब शाह है, ठट्टा है, मुख्तलिफ इलाकों से बकरे आए हैं, जानवर यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हाइसा मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ देते हैं। वैसे बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए जी। सब। क्या इस वक्त मंडी कैसी चल रही है? मंडी अच्छी जा रही है। क्या सूरत हाल क्या है? मतलब क्योंकि हमेशा पहली बार यहाँ हुआ था, इंतजामात कम थे, अब तो प्राइवेट ठेकेदारों ने ले लिए। नहीं जी, माशाल्लाह इंतज़ामिया भी अच्छी है और बहुत अच्छा जा रहा है, पूरा इंतज़ाम है। कहाँ कहाँ से तकरीबन माल आया? जी, ये पूरा सिंध है, रियासत है, रेवियार खां, सखर, रोड़ी, ये पूरा इलाका। क्या अभी तक वैसे किलो और मन का कीमत क्या चल रही है? ये कम से कम नहीं, ये 2000 किलो में पड़ रहा है बकरा, जो कुर्बानी वाला 2000 किलो। 2000 किलो में। और क्या लग रहा है आने वाले दिनों में पीछे माल कितना स्टॉक? क्योंकि अभी यहाँ बाड़े बहुत पीछे हमें खाली नज़र आ रहे, थ्रू आउट बाड़े सारे खाली हैं। तो क्या आने वाले दिनों में बकरा मजीद आएगा, और पीछे कितना का माल पड़ा है? क्योंकि अगर माल कम हुआ फिर तो कीमतें ऊपर चढ़ जाएंगी। माल सर कम है, माल पीछे ही कम है, माल कम आ रहा है। क्योंकि पिछली बार हमने ये देखा कि एंड वाले 2 दिन सिर्फ मंडी ने एक बार हरकत पकड़ी, उससे पहले बिल्कुल कीमतें गिर गई थी। तो क्या इस साल कैसे देख रहे हैं? लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है? जी, गाहक नहीं आ रहा, व्यापारी आ रहे हैं। व्यापारी आ रहे हैं, गाहक नहीं आ रहा। माल इस बार अच्छा कितने कितने किलो का तकरीबन आप समझ रहे हैं आ रहा है? माल तो माशाल्लाह हमारी मंडी में बहुत अच्छे से अच्छा माल है। भेड़े भी अच्छे हैं, बकरे भी अच्छे हैं, बेहतरीन माल है। बस अभी ये 10-15 दिन में अल्लाह करेगा और आएंगे। अल्लाह पाक खैर के। इंतज़ामिया के नाम कुछ इंतज़ामिया को पैगाम देना चाहते हैं? कोई ज़रूरत हो, कोई आपकी मुतालबा हो? जी नहीं, इंतज़ामिया बिल्कुल ठीक है। इंतज़ामिया बहुत अच्छा काम कर रही है इस दफ़ा तो माशाल्लाह, बहुत अच्छा, हर सहूलत मिल रही है। क्योंकि प्राइवेट ये मंडियों को ठेके दिए गए हैं। हाई साहब का बहुत शुक्रिया। हाई साहब हमेशा हमारे साथ प्रोग्राम में होते हैं और ये बताते हैं जो मसले होते हैं, लेकिन इस बार उनका कोई मसला नहीं अभी तक, और सहूलत नहीं, कोई सहूलत की कमी नहीं, कोई तंग करने वाला नहीं। सिर्फ एक ज़रूर है, गाहक नहीं अभी आ रहा, क्योंकि विंडो शॉपिंग के ऊपर अभी इत्तेफाक किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कितों आए हो? आई फैसलाबाद की जानवर किहड़ा थोड़ा जानवर खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं? जी। की हालात है मंडी दे? मंडी दे विच ठीक है, बेहतरीन है, विक रहा है माल, मुल विक रहा है, जितने का माल है उस हिसाब ਨਾਲ मिल रहा है। मतलब कीमत ज़्यादा तो नहीं? नहीं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक जा रही है। नहीं जी, गाहक हैं वो भी मुतमईन है, वो कह रहे हैं अभी तक माल जो है वो सही मिल रहा है। क्योंकि अमूमन लोगों की शिकायतें, लोगों दी शिकायतें आ जाती हैं जी, पानी पियाता, पता नहीं वो बूरे वाला पानी किसी पियाता। किस्म का कोई शिकायत वाला काम नहीं है, बिल्कुल साफ जानवर बिक रहा, सुथरा जानवर बिक रहा, माल मुल मिल रहा है, कोई ज्यादती नहीं हो रही किसी साथ। सही जो अभी आने वाले गाहक हैं उनसे कोई ज़्यादती नहीं हो रही और माल सही बिक रहा है। ये बाड़ा है जी। भाई साहब आप हमारे साथ ही आ जाए ताकि आपसे थोड़ा पूछते भी रहेंगे ये किस इलाके का माल है। भाई साहब आगे आ जाए ज़रा। ये लड़का भी यहाँ मौजूद था, वो कहाँ गया? ये बड़ा वो चले नौजवान आ गए कि कहाँ से, कहाँ का माल है? ये नवाब शाह का। नवाब शाह का जी। इसकी खासियत क्या? मतलब यहाँ नवाब शाह है, इसके बाद और कौन कौन से इलाकों का माल जो है? जिले हैं सारे, ये नवाब शाह, घोटकी, सखर, रोड़ी, इनके इलाके का माल बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ जी। और वो एक आता होता है तौंसे का, उससे लोग बड़ा खूबसूरत कहते हैं, पोडा बकरा। वो तो बहुत भारी हैं, वो बहुत भारी हैं, वो सबसे अच्छा है। 1 नंबर माल तौनसा है। लेकिन कब आता है वो 8 तारीख को। 8 तारीख को। और हमारे वज़ीर आला भी हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनका इलाका डीजी खान है, उसका उनका माल तौंसा नज़दीक है, उनका बड़ा माल आता है। हाँ जी, ये उन्हीं के इलाके का माल है, गुजार साहब के। बुज़दार साहब के इलाके का माल यहाँ आके बिकना शुरू हो गया है, और इस वक्त माल जो है अच्छा मौजूद भी है, उसकी अच्छी कीमतें जो वो भी लग रही हैं। गाहकों के हवाले से थोड़ी कमी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ के बकरे हैं तुम्हारे पास? नवाब शाह क्या क्या रेट है? 60,000 का, 70,000 का, कितने लेके आए थे? 100 जानवर था, कितने बिक गए? 80 जानवर का। बिक गए? जी सही। मतलब कितने दिनों में बिक गए? 2 हफ्ते में।
2 हफ्ते में। 2 हफ्तों में। क्या कीमतें इस वक्त, क्या लोग सही दे रहे हैं कीमत, या लोग कहते हैं थोड़ा सस्ता करें, महंगी जा रही है मंडी? नहीं सही है। सही है, सही जा रही है जी मंडी। नौजवान कह रहे हैं कि जो रेट हम मांग रहे हैं वो हमें मिल भी रहा है, उनसे बात जो है वो भी हो रही है। ये दूसरी तरफ देखें तो माल इस वक्त मंडी के अंदर मौजूद भी है, लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन पीछे बाड़ों की जो सूरत हाल हमने दिखाई थी वो खाली नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, आम कितों आए हो? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਈਏ ये थोड़ा माल किहड़े इलाके का? ਮਾਲ ਰਾਜਨਪੁਰ राजनपुर की वैसे मंडी सही चल रही है जो गाहक हले घट? ਰਾਤ ਹੀ ਆਇਆ ਗਾਹਕ ਤਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ कोई नहीं है ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਹੂਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੂਲਤ मतलब जिवें मंडी वाले सही कोई तंगी तुंगी तो नहीं कर रहे, कोई तंग तो नहीं कर रहे? ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਸਪਰੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ रात आए हैं, इनका कहना है कि उनसे बात ज़रूर करेंगे। भाई साहब एक ज़रा सवाल आपसे था कि कॉन्गो वायरस की बड़ी पिछली बार भी बात सुनी थी, लोग डरे हुए थे कॉन्गो वायरस आ जाएगा, कोरोना की डर था। इस बार क्या कोई स्प्रे या ऐसी कोई अभी तक इकदाम नज़र आए कि माल के ऊपर किया जाए? जी सारे स्प्रे कर रहे हैं, बाकायदा इंतज़ामिया ने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, कोई मसला ही नहीं है और कोई कोरोना नहीं, कोई मसला नहीं किसी किस्म का ना। हाँ जी, ना कोरोना है इधर, ना कोई वायरस है। कोई वायरस नहीं है जी, अच्छी चीज़ है और ये लोगों के पैगाम भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ से आए? अकबर सुल्तान, हजरत पीर अकबर सुल्तान, अच्छा, पीर हक बाबू सुल्तान से आए। कहाँ का माल लेके आए? फिर नवाब शाह। नवाब शाह। हाँ जी, तो कितना माल है, माल बहुत सारा है। कितना बिका है? कोई हाँ बिके हैं, कितने का? कोई 50-60 पार बेच लिया। कितने का बिक रहा है? कोई आने वाला जो है वो आपको आपकी मुताबिक कीमत दे रहा है या कम लगा रहा है, ज़्यादा लगा? बस सही चल रहा है काम। मुतमैन है? हाँ जी मुतमैन, नुकसान तो नहीं? नहीं है नहीं। तो वैसे क्या किलो के हिसाब से कितना का आप दे रहे हो? लोग अगर कोई आके आपसे पूछे कि कुर्बानी का जानवर है, किलो के हिसाब से अगर लगाऊं तो 20 किलो का है, 30 किलो का है, तो कितने का बनता है? फिर ये अगर किलो के हिसाब का भी 1000 1500 1100 रुपये बेचते। हाँ जी, मतलब यानी कि 20-30 किलो का बकरा जो है, अगर 25 किलो का बड़ा अच्छा बकरा होता है, ये 35 के रेंज में मिल जाएगा। हाँ जी 35 के में। बाकी सहूलियात ठीक है? बस ठीक ठाक, शुक्र। मकसद ये था पहले प्रोग्राम के अंदर आके लोगों से थोड़ा सा पूछ लिया जाए कि मंडी के अंदर सूरत हाल इस वक्त क्या चल रही है, लोग किस हद तक मुतमैन है और लोग कितना कहना चाह रहे हैं कि वो मंडी से और मंडी की सूरत हाल से मुतमैन है। आगे लिए चलते हैं, कुछ लोग और भी होंगे, उनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए? गार्ड मोड़ से कहाँ का माल लेके आए? लइए का तो कितना का माल लेके आए? तकरीबन 50 एक पारू लेके आए हैं। कितने के बिके माल? रात आए हैं अभी तो। अच्छा, सहूलियत ठीक है? हाँ फिलहाल तो ठीक है। तो किसी ने गेट पे रोक के तंगी पहले बड़ी होती थी, पर्चियाँ दें, ये दें, वो दें, कागज़ चेक कराएं, कहाँ से माल लेके आए हैं? नहीं पर्ची तो आप भी है ना गेट पे। कितने की है? पर्ची पता नहीं कितने की है, वो तो उसको पता है। वो तो उसको पता है। वैसे ग्राहक है कोई? हाँ गाहक आ रहा है। आ रहा है? हाँ। देख रहा है या विंडो शॉपिंग कर रहा है या खरीद भी रहा है? मैंने खरीद रहा है, वो ज़्यादा विंडो शॉपिंग कर रहा है। फी किलो कितना तकरीबन भारू लग रहा है? फिर इन्हें रात जो आए हैं इतने तो नहीं अभी इन्होंने शुरू करना है जी, अभी शुरू करना है, तो इनका कहना है कुछ देर में इनको अंदाज़ा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? गाड़ मोड़ से। गर्म से। कौन कहाँ का जानवर लेके आए? कहाँ के जाने वाले हमें नहीं आती। अच्छा, इन्हें नहीं आती जी बात, वो कह रहे हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम जब भैया, वालेकुम सलाम कितों आए हो? भाई हजरत बाबू सुल्तान बाबू सुल्तान। तो कितने का माल लेके आए? माल नहीं अपने पास गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी है। अच्छा, आप लेके आ रहे हैं, कितना का मतलब माल लोग लेके आ रहे हैं, कितना का रुझान है समझ में? माल बहुत छाट है, पीछे नहीं आ रहा है। इस मौसम 10-12 चक्कर लाल वे ना दिहाड़े इस फिर 3 ही चक्कर लाने से इसका मतलब है कि मंडी चढ़ेगी? चढ़ेगी, अल्लाह से हुक्म नाल चढ़ेगी मंडी जी ऊपर जाएगी, क्योंकि पहले इससे पहले हाई साहब भी कह चुके हैं कि माल पीछे जो है वो शॉर्टेज है, जिसकी बना के ऊपर कीमतों के अंदर फ्लक्चुएशन और कीमतें इजाफा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? हम जे मियाँ वाली से। मियाँ वाले से। कहाँ के जानवर लेके आए? हाँ जी राजनपुर के। कितना का जानवर लेके आए? जानवर 100 कितना बिका है? कोई बेचा है। कितना? बेचे हैं को 20। अब सही रेट पे बिके, कम बिके या ज़्यादा बिके? सही रेट पे बिके, मुतमैन है? मुतमैन है, नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं भाई। अच्छा, वैसे सिक्योरिटी और यहाँ जितने भी मामलात हैं बिजली के, छाँव के, सही मिल रहे हैं? बहुत अच्छे, देखो आपको भी पता लग रहा है। लेकिन बहुत हमें पता चला रहा, हम आपसे पूछे पिछली बार आए थे, ये उड़ गए थे यहाँ आंधी के बाद, बारिश आई थी, लोग यहाँ डूबे हुए थे। बहुत अच्छा निज़ाम है इधर, बिजली का भी और ये छाँव का भी। फी किलो कितना का वैसे जानवर का हिसाब किताब चल रहा तोल के 1200-1300 रुपये। है? इतना किलो जानवर? हाँ जी। यानी कि वही 25-30 का किलो वाला बकरा 35-40 में। इतने में मिलता है।
कोई पैगाम हुकूमत के नाम देना चाहिए? कोई आप तो वैसे भी इमरान खान के इलाके के। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद जी, वो उनके इलाके के, वो कह रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद है। आगे बाड़े खाली हैं, एक नौजवान बैठे हैं, इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? नवाबशाह से। अच्छा, ये आपके पीछे बाड़े खाली क्यों हैं? बाड़े फ़िलहाल तो माल की बिक्री नहीं है, बिक्री होगी तो माल भी आ जाएगा। जैसे व्यापारी आते फिर पीछे फ़ोन कर देते हैं भी बिक्री नहीं है। अच्छा, यहाँ भाई साहब लोग व्यापारी पहले कह रहे हैं पीछे माल शॉर्ट है इस बार। माल भी शार्ट है और वो इधर गर्मी बहुत है, माल बीमार हो जाता है। अभी जो 2 जानवर मेरे खड़े हैं, 3 जानवर पहले भी ज़िबा हो गए। माल का वादा ज़िबा हो है जी। कितने लेके आए थे टोटल? तकरीबन 130 थे। तो आपने यहाँ कोई महकमा सेहत जो है लाइफ स्टॉक वाले, उन्होंने नहीं बताया जाके जानवर बीमार है, कोई अद्वियात उन्होंने दी? वो तकरीबन उनको 5-6 दिन हो गए आए हैं उनको, पहले नहीं थे इधर। मतलब अब वो दे रहे हैं दवाई? अभी दे रहे हैं। मतलब मुतमईन है चीज़ों से जो यहाँ जी जी जी। कितना जानवर लेके आए थे? 130। कितने बिके? तकरीबन 80-82 बिके हैं। बिक गए जी। मुझको महीना हो गया इधर आए हुए, ये लोग अभी आए हैं दूसरे। क्या कीमत क्या चल रही है वैसे? कीमत ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। बरल पिछले साल से बहुत ज़्यादा है कीमत, पीछे बहुत ये तो फिर अभी पीछे शॉर्ट है माल, तो ये तो अब कीमत और ऊपर जाएगी। बहुत ऊपर जा रही है कीमत। 3 किलो कितना चल रहा है? तकरीबन जैसे गोश्त होता है ना जानवर का, वो 2200-2400 रुपये किलो चल रहा है कुर्बानी वाले का। कुर्बानी वाले का? जी। तो और इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में जो 50-60 का होगा तो और कीमत चढ़ जाएगी? चढ़नी चाहिए। और चढ़ जाएगी जी कीमत। यहाँ कुछ गाहक हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कितों आए हो? फैसलाबाद गई ये वैसे एक ही तो माल नहीं घट नज़र आ रहा, अगे बाड़े खाली पे आ। माल ये आएगा ना, ये चंद नहीं चढ़िया। बाड़ी इतने कहते एक ही माल घट है पिछे। नहीं, माल तो पिछे बहुत होना। नहीं, वो आपके अपने मूँह नहीं, चंद चढ़े तो आएगा माल। चंद चढ़े जाएगा। अच्छा, वैसे की तुसी हले तक 2-3 ठेलियां ते कोई गए तो होने, रेट सही चल रहा है? ज़्यादा कर रहे। ज़्यादा? हाँ जी। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ? 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ 30000 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ? 60000 ਰੁਪਏ। 60000 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੰਡੀ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 60 ਕਾਫੀ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ। ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ आगे ले जाएंगे? हाँ, फिर इस तरह ही होएगी। तो इस तरह होएगी जी, बिल्कुल। अभी देख के जाएंगे और देखने के बाद फिर आगे जो फैसला किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भी साथ हैं? हाँ जी। ये बच्चों को भी लेके आए कि वो बड़ा एक शौक़ होता है कि साग जाकर खुद देख के लेके आना। तो मंडी अभी तेज़ चल रही, तो फिर क्या थोड़े दिन सब्र किया जाएगा? सब्र। क्या कहेंगे, मतलब इंतजाम ठीक है? मंडियों में वैसे होते थे, रश होता था, ये होता है, यहाँ देखें बड़ा साफ़ माहौल है, अंदर आते हैं, टिकट लगी हुई है, साइड पे पार्किंग बनी हुई है। हाँ जी, सब ठीक है? सब ठीक है। सब ठीक है जी, इंतजाम ठीक है। और लोग भी मुतमिन है कि हमारा पहली इन्फॉर्मेशन ये थी कि हम यहाँ आएँ, आके लोगों से बड़ा नेचुरली और न्यूट्रल एक पॉइंट ऑफ व्यू लें कि लोग यहाँ इस वक्त क्या मौक़िफ़ रख रहे हैं, व्यापारी क्या कहते हैं, गाहक क्या कहते हैं, गाड़ियों वाले भी मिले, उन्होंने क्या कहा है, उनका मौक़िफ़ सुनाया। ब्रेक के बाद हम आएंगे जो बड़ा जानवर जिसमें वेड़ा कहते हैं, उधर क्या सूरत हाल है, क्या उधर गाहक आ रहा है, इधर से भी मंडी तेज़ जा रही है, यही सूरत हाल व्यापारियों ने बताई, क्योंकि कह रहे हैं पीछे माल शॉर्ट होने की वजह से अभी मंडी और तेज़ी पकड़ेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बकरों का सेगमेंट आपको पूरा दिखाया कि वहाँ के इस वक्त व्यापारियों की जो मुश्किलात हुआ करती थी वो इस साल नहीं है, बेहतर नजर आई, लेकिन मंडी तेज़ है, जानवर शॉर्ट है और मंडी तेज़ है। अब हम बड़े जानवर की तरफ आए हैं और बड़े जानवर जाने से पहले मैं एक मशवरा ज़रूर आवाम को दूंगा, बकरे ख़रीद लें पहले, ये ना आखिरी दिनों में बकरे मज़ीद शॉर्ट हों और कीमतें जो हैं अभी 2000 किलो वाली 2400 किलो वाली जो है कुर्बानी के दिनों के अंदर आ गए, 3000-4000 फ़ी किलो पे जाए तो बकरा आपको बहुत 60-70 हज़ार पे मिलेगा। लेकिन इस वक्त वेडो की बात करें, जिसे हम बछड़े कह लेते हैं, तो मुख्तलिफ ये समझा जाता है फैसलाबाद से सबसे ज़्यादा जानवर कराची जाता था और वहाँ जाकर मंडियों में बिकता था, या लाहौर, क्योंकि वहाँ कीमत अच्छी लगती थी, चौखी कीमत लगती थी। लेकिन इस बार फैसलाबाद गुज़श्ता 2 साल से, जैसे अभी हम AMB फॉर्म पर खड़े हैं, पीछे बल्क डेयरी फॉर्म है, तो ये फॉर्म जो है मॉडल फॉर्मिंग सा लेके गए, एक मुनफरद जानवर लेके आए जिसमें हमारी बेशुमार नस्लें हैं। अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर न्यू जर्सी भी चलती है, ऑस्ट्रेलियन भी चलती है, साहिवाल भी चलती है, तो उनकी आगे ब्रीडिंग नस्लिंग जो है उसे यहाँ चलाया जा रहा है, उसे बेचने के लाया जा रहा है। बड़े खूबसूरत जानवर मौजूद हैं और इसकी मैं एक यूनिकनेस ज़रूर आपको बताऊँगा कि ये कोई मर्द नहीं बल्कि खातून इस फॉर्म को चला रही हैं। उनके जो हस्बैंड वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात का हम आगाज़ करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कैसे ख्याल आया कि एक औरत मॉडल कैटर मार्केट में, वैसे तो मॉडल कैटर मार्केट में आता है कि मॉडल ही अब यहाँ कोई चीज़ आएगी, तो आपने भी एक रोल मॉडल क्रिएट कर दिया कि जी खातून है, चले हम भी स्टार्ट करके इस मॉडल मंडी को मज़ीद मॉडल बना देते हैं। क्या ये विज़न आया कि ख़ुद लेके आई हैं यहाँ और लोगों की क्या इंट्रैक्शन है, क्योंकि लोग अमूमन ये लेते हैं, औरत
नहीं इन्हों कुछ नहीं पता होगा, लेकिन गांव में जाएं तो औरत को ज़्यादा पता होता है कि ये भैंस इतना दूध देती है, इसको दूध कितना बढ़ाना है और कौन सी अद्वियात या कौन सी खुराक देनी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। औरतों को जो है वो मर्दों से, मेरे ख्याल से औरतें मर्दों से ज़्यादा बेहतर नशोनुमा कर सकती हैं जानवर की, क्योंकि आपको पता है कि वो बच्चे पालती हैं तो उनको पता है कि एक बच्चे की नशोनुमा के लिए क्या करना है, उसके टाइमिंग्स क्या होने चाहिए, वो निगलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ जो है वो मैं करती हूँ अपने जानवरों के साथ कि मैं फ़ुल टाइम इनको देती हूँ और इनके खाने का टाइम, इनकी अगर किसी की तबीयत ख़राब है, किसी को किसी मज़ीद जिसे कहना चाहिए वाइटमिन्स की ज़रूरत है या उनका जो है फूड बढ़ाना है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हमने तो इतना सारा खाना दिया था, इसका वज़न नहीं बढ़ा, मिसाल के तौर पे इसका वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा। वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं देखना कि भाई आखिर इनकी डिवॉर्मिंग हुई हुई है, इनकी वैक्सीनेशंस बहुत रोल प्ले करती हैं कि इनकी वैक्सीनेशंस टाइमिंगली हुई नहीं है, क्योंकि अगर जानवर प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड नहीं होगा तो वो डेवलप भी प्रॉपर्ली नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल में इस वक्त जब कोरोना से हम निकल रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा हमारे पास की पॉइंट है कि अब हमें ज़्यादा महफूज चलना है। और एक कॉन्गो चल रहा है, दूसरा कोरोना, और भारत के अंदर हमारे मुल्क में देखा कोरोना जानवरों पर अटैक किया और हमारे लोग इस वक्त ज़्यादा टची और सेंसिटिव है। बिल्कुल। एक और चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ये जानवर जो हैं आपने जैसे बताया इनिशली कि दे आर ऑर्गेनिकली ग्रोन, उसका रीज़न ही ये है, आपको मैं बताऊँ कि जब हमने इस काम में आए तो हमने ये डिसीजन लिया कि हम इसको कन्वेंशनली नहीं करेंगे, हम इसको एक डिफरेंट तरीके से करेंगे जो हमारी जनरेशन्स के लिए अच्छा हो और जो लोगों का एक्सपोजर दे ऑर्गेनिक डाइट का, और लोगों को ये एक्सपोजर दे कि ये आपको देखने में जो चीज़ इतनी बड़ी लग रही है वो आगे जाके आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आपके बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। और आपको पता है इतनी सारी डिजीज़ेस इसी वजह से हैं क्योंकि जो डाइट हम इनके अंदर डालते हैं वो डाइट हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो ये रीज़न था जो हमने डिसीजन लिया कि हम इनको ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे। बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसे जानवर के साथ बैठना जो 50 मन का हो, उसके साथ आप 12-15 मन का जानवर बिठा लें मार्केट में, आप उसके साथ कॉम्पीट करें और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हों, क्योंकि आई थिंक लोगों में ये अवेयरनेस डेवलप हो रही है और हम करने की कोशिश करें कि ऑर्गेनिक डाइट का पला हुआ जानवर हमारी सेहत के लिए अच्छा है। और ईद के ऊपर आप लेके जाएंगे, खाएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ से जब अवेयरनेस मिलेगी लोगों को तो आगे जो हमारी फार्मिंग लाइव स्टॉक है उसमें भी ये चीज़ जाएगी। और फिर जिस तरह बाहर के मुल्कों में हो रहा है, आपको पता है कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो सबसे एक्सपेंसिव होता है, लेकिन हमने अपनी नेशन के लिए, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी बात भी करते हैं और इस स्पेशली इस फील्ड को वो फ़रोग़ देना चाहते हैं, उनको अप्रोच करना चाहिए ऐसे लोगों को जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, और वो भी एक वुमेन। तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें उनकी इसलिए क्योंकि मेरे लिए बीइंग अ वुमेन इट इज़ वेरी टफ़ टू कम्पीट इन द मार्केट, इट इज़ वेरी टफ़ फॉर मी टू ग्रो दीज एनिमल्स। प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं फूड की, मगर फिर भी हमने इनको उसी प्राइस पे रखा है जो इस वेट का जानवर होना चाहिए। एक बड़ा बुनियादी सवाल, कौन सी नस्ल है आपके पास, कौन सी नस्ल है और इनके वेटेड के हिसाब से क्या अभी तक प्राइस चल रही है, कितने जानवर लेके आई, कितना अभी तक आवाम का रुझान है कि इसको ख़रीदो फरोख्त? देखिए, आवाम का रुझान तो बहुत ज़्यादा है, आवाम इस वक्त तो विंडो शॉपिंग ज़्यादा कर रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने फार्म हाउस से भी और यहाँ से भी हम माशाल्लाह ऑल टुगेदर कोई 10-12 जानवर सेल कर चुके हैं। आई एम नॉट बाय प्रोफेशन, आई एम नॉट अ एग्रीकल्चरिस्ट, आई एम नॉट अ फार्मर, इट्स बीन 2 years that I have started it with all my knowledge, first homework and then we started it। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो हमने बड़ी कंट्रोल्ड रखी हैं। इसकी प्राइसेस जो हैं वो ऐसी नहीं हैं कि मैंने इनको ऑर्गेनिक डाइट दी है तो मैंने इनकी प्राइस बढ़ा दी है, नहीं, मैं सिर्फ लोगों को इससे सिर्फ ऑर्गेनिक एनिमल की अवेयरनेस दे रही हूँ, प्राइस के ऊपर मैं बात नहीं कर रही। दो इट इज़ हैवी ऑन माई पॉकेट बट आई वॉन्ट टू tell my nation that this is positive environment grow kar. Yes, growth has to be organic for our generation. We should not feed hormones and steroids in our generation. This is my sole purpose that I started that. एक अच्छी काविश है,
चंद अल्फाज आपके लिए, क्योंकि आपकी तरफ से, क्योंकि आप आए हैं मोटिवेट करने और इस सबको करेज देने कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। बिल्कुल, यू नो आई रियली अप्रिशिएट मारिया। जब हमने स्टार्ट किया तो यही था कि आई एम प्रोफेशनली पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ, वर्क अब्रॉड, सारी ज़िंदगी मेरे साथ रही है मारिया। वी वर इन कज़ाकिस्तान, वी वर इन नाइजीरिया, वी वर इन कॉन्गो, वी वर इन इजिप्ट, देन वी वर इन मिलान। तब भी हम वहाँ के फॉर्म्स देखते थे, वो देखते थे। जब यहाँ का कैटल फॉर्म हमने ये वाला स्पेशली देखा तो मैं एक अप्रिशिएट ये भी करूँगा कि ये जो फैसिलिटी है, ये इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इट्स अ वेरी यूनिक फैसिलिटी। और जो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है इस लेवल पे, और जैसे इन्वायरमेंट है, जैसे एक हमारी मंडी का कॉन्सेप्ट होता था वेरी डर्टी, यू कैन नॉट गो, रेन हो गई तो इट्स अ मेस, आप जा ही नहीं सकते, आप ख़रीद ही नहीं सकते। लेकिन इस मंडी में एक अच्छी बात यही है कि इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल मेंटेन्ड, और इंशाल्लाह इनकी वो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। आई अप्रिशिएट कि उन्होंने इसको इस तरीके से मेंटेन रखा है, एंड होप कि इसको वो इम्प्रूव करेंगे। और ये पाकिस्तान का एक एसेट है, और इस एसेट को जो है वो इंशाल्लाह वी वांट टू सी इट ग्रोइंग। मैंने उनसे पूछा भी है, दे आर ग्रोइंग इट फॉर अदर सिटीज़ इन फैसलाबाद सराउंडिंग्स। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ये इतनी क्लीन इन्वायरमेंट आए। ठीक है, लोगों में आज अवेयरनेस नहीं है, आज से 2 साल के बाद, 1 साल के बाद इंशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। हमारे दूसरे किसान भी जो हैं, जब वो इनको देखेंगे दे विल लर्न और दे नो हाउ टू इम्प्रूव। अब ठीक है, अभी मार्केट ऐसा नहीं है, अभी तक नहीं हुआ ऐसा, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 साल में होगा। जैसे मारिया ने आपको बताया, इंशाल्लाह शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, शी इज़ वर्किंग, शी इज़ मैं तो ऑब्वियसली जॉब पे होता हूँ, जब मैं आता हूँ तो आई सपोर्ट है, मेरी पूरी सपोर्ट होगी इसको, पूरी सपोर्ट इनके साथ है। मैं कुछ जानवर से आपको ज़रा विज़िट करवा दूँ। और अमूमन ये होता है कि जो जानवर लोग लेके आते हैं ऐसे मॉडल मंडियों के अंदर, तो उनकी जिसामत जो है बहुत बड़ी होती है। ये जो जानवर मौजूद हैं ये हर साइज़ के मौजूद हैं, बड़े आपको नज़र आएंगे, मीडियम नज़र आएंगे, उस साइज़ के भी हैं जो कि एक छोटा बंदा ये चाहेगा कि मेरी पॉकेट इतनी गवारा नहीं करती कि मैं ये जानवर ख़रीद लूँ और इसको ख़रीद सकूँ। इधर देखें नईम, ज़रा कैमरामैन अगर इधर दिखाएं तो ये देखें, ये बिल्कुल एक हम उस साइज़ में देख सकते हैं जो कि एक नॉमिनल वेट्स के अंदर है। कोई ये नहीं है कि इनकी जिसामत बहुत बड़ी है, उनके चर्बी का बहुत ज़्यादा अंदर एक पैकेट से निकलेंगे जो कि हम ये कहेंगे गोश्त कम है, ये चर्बी है। तो हम आगे भी लिए चलते हैं, लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव जिसे अप्रिशिएट करना चाहिए भी, अप्रिशिएट करेंगे भी और कर भी रहे हैं। आगे लिए चलते हैं आप। जो अब्दुलरहमान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान भाई टाइम देने के लिए। कॉन्गो का बड़ा दौरा सुना जा रहा है, क्या कॉन्गो का इस बार ख़तरा है, मौजूद है? अगर है तो क्या इंतजाम किए गए हैं? मंडियों में सूरत हाल क्या है? कितनी मंडियाँ कैसे ऑपरेट होंगी? महकमा लाइफ स्टॉक कर क्या रहा है और क्या उनके इंतजाम हैं? थैंक यू बिलाल डोगर साहब। देखिए, कांगो वायरस का ख़तरा तो बहरहाल मौजूद रहता है। माजी में भी बलूचिस्तान, सिंध में और कुछ अजला में इसके मरीज़ सामने आ चुके हैं। ये बेसिकली जो जानवरों के ज़रिए, मवेशियों के ज़रिए जो एक खसूसी किस्म की टिक है, उसके ज़रिए ये इंसान पर हमलावर होती है। तो इसके ख़तरात तो बहरहाल मौजूद हैं, पहले भी माजी में रह चुके हैं। अफ्रीका से आने वाली एक बीमारी है और ये इसका वायरस ज़्यादा ख़तरनाक होता है। कहा जाता है कि कोरोना वायरस की जो डेथ रेशो है बहुत कम है, लेकिन इसकी 25 तक चली जाती है और मरीज़ का बाहर बचना मुमकिन नहीं रहता। और बताया जाता है जिस अस्पताल में ये मरीज़ जाता है उधर डॉक्टर अपनी छुट्टियों की दरख्वास्तें दे देते हैं, इतना ये ख़तरा होता है। इसलिए जो लाइफ स्टॉक काम की जानब से प्रीकॉशंस मैयर लिए जा रहे हैं और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि कसाब हजरात पहले एहतियात करें, जो जानवर ख़रीदना है उसमें टिक या चिचड़ का जो हमला वो ना होना चाहिए। फिर इसके बाद जो दूसरी बात, आम शहरियों को भी ये बताया जा रहा है कि वो सिर्फ वही जाकर मवेशी ख़रीदें, पहले चेक करें कहीं उस पर चिचड़ों का या टिक का हमला तो नहीं है, अगर हमला हो तो वो ना ले। फिर इसमें महकमा लाइफ स्टॉक की जानब से जो 9 मवेशी मंडियाँ बनाई गई हैं जो कानूनी है, वहाँ पर अपना हमला डिप्यूट किया गया ताकि अगर कहीं पर मसला आता है तो वो स्प्रे की जाए। यहाँ पर जो लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स हैं उनका कहना था कि ज़्यादा स्प्रे इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि ये मवेशी के लिए भी ख़तरनाक होती है और इंसानों के लिए भी होती है। लेकिन बहरहाल जहाँ कहीं हमला होता है वहाँ पर लाजमन की जाती है और उस पूरे बाड़े में की जाती है, क्योंकि अगर बाड़े में कोई एक भी मवेशी आ जाता है टिक जिस पर हमला किया हुआ तो फिर वो सबको लगने का चांस है। तो फिर वो टिक के ज़रिए ही जो जब वो इंसान को चिमटेगी, इंसान के बाइट करेगी तो फिर इंसान में वो वायरस मुंतकिल होने का बहरहाल ख़तरा मौजूद है, जिसकी वजह से जो एहतियात है वो ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल मसला ये है कि यहाँ पर जो कानूनी मंडियाँ लगाई गई हैं वो तो 9 हैं
लेकिन आपने देखा होगा पूरे शहर में आजकल बकरा मंडी बनी हुई है, ये सबसे बड़ा मसला है। अच्छा चलिए अब्दुलरहमान, एक बड़ा बुनियादी सवाल होगा, कोरोना, क्योंकि हमने भारत के अंदर देखा हाथी और मुख्तलिफ जानवरों के अंदर कोरोना की मुंतकली हुई, क्या इसके ख़तरात को लाइफ स्टॉक वाले कह रहे हैं कि कुछ शशोपंथ के अंदर हैं कि ये कोई हमला या कोरोना की मुंतकली, क्यों लोगों के क्वेश्चन है इस हवाले से, ऐसा कोई ख़तरा मौजूद है? देखिए, कोरोना के हवाले से तो लाइफ स्टॉक की जानब से अभी तक कोई ख़तरे का इजहार नहीं किया गया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में क्योंकि केसेस नहीं आए इसलिए कोई एहतियात नहीं बरती जा रही, क्योंकि देखिए आपने अगर अब तक केसेस आना शुरू होते तो वो आ चुके होते, क्योंकि जो मवेशी है, जो पालतू मवेशी है, वो तो इंसानों के साथ ही रहे हैं ना, अब तक मुंतकिल नहीं हुए। इसका मतलब है कि ये अभी ख़तरा मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरी बीमारियों का बहरहाल ख़तरा रहता है, जैसे मुँह खुर की बीमारी है। अगर मुँह खुर का एक मवेशी पूरी मंडी में आ जाता तो पूरी मंडी को मुँह खुर कर देगा, तो इस तरह से बहरहाल बीमारियों का ख़तरा मौजूद रहता है। इसी वजह से जो मंडियां हैं वो रेगुलेट की जाती हैं ताकि उधर से अच्छा जानवर मिले। लोगों को बताया जाता है कि वो देखभाल के अपनी ख़रीदारी करें, लेकिन बहरहाल फिर भी जो व्यापारियों के दाव में लोग आ जाते हैं, जो शहर में बेच रहे हैं, जो गैर कानूनी मंडियों की बहुतात लगी हुई है, उधर लोगों व्यापारियों का दाव लग जाता है। गवर्नमेंट की अपनी तरजीहात हैं। कोरोना का तो ऐसा ईद उल अज़हा के बाद ये ख़तरात बहरहाल बताए जा रहे हैं कि चौथी लहर का ख़तरा। आज भी जो मैं देख रहा था कि यहाँ पर NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक 3 से ऊपर चली गई है, 3.5 तक रेशो काफ़ी दिनों के बाद गई है, 3 से नीचे जा रही थी। तो इस तरह से ये देखें, बहरहाल ख़तरात तो इसके मौजूद हैं आम इंसानों के लिए। अगर मवेशी मंडियों में ये एहतियात ना बरती गई तो जिस तरह से पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान से मवेशी एक दूसरे शहरों में आते हैं, व्यापारी एक दूसरे शहरों में आते हैं, तो ये इससे कोरोना फैलाव मवेशियों के ज़रिए ना भी हो तो इंसानों के ज़रिए तो लाजमन हो सकता है, क्योंकि मंडियों में हज़ारों लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर जाते हैं, सैकड़ों लोग जो अपने मवेशी ख़रीदते हैं, तो उनकी वजह से बहरहाल ये ख़तरात तो मौजूद रह सकते हैं कि ये कोरोना फैलाव का मुमकिन सबब बन सकते हैं। और इसमें जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं उनमें भी तेज़ी इख्तियार करने की ज़रूरत है, ताकि कहीं पर अगर कोई मसाइल आ रहे हैं तो उनसे छुटकारा पाया जाए। अच्छा अब्दुलरहमान, आखिरी सवाल ये होगा, क्या इसका तयन करने के लिए मंडियों के बाहर कोई ऐसी हैसियत मौजूद है, लोग मौजूद हैं, लाइफ स्टॉक का अमला मौजूद होगा कि ये जानवर मुँह खोर वाला नहीं जा रहा, कोई बीमारी लेके नहीं अंदर जा रहा? नहीं, बिलाल एक कैंप लगाया हुआ, अगर उन्हें कोई जाके इन्फॉर्म करेगा आम शहरी, फिर वो जाके चेक करेंगे। लेकिन जो अगर आप एग्रेसिव टेस्टिंग की बात कर रहे हैं कि हर जानवर उधर देखभाल के लाया जाए, तो ऐसा कोई भी मेकनिज़म मौजूद नहीं है। ये शायद मुमकिन ना भी हो, क्योंकि मंडियों में जो एक दो उन्होंने अपने वेटरनरी असिस्टेंट रखे हुए हैं या डॉक्टर रखे हुए हैं, तो फिर उसमें जो हस्पताल है उनके वो मसला आ जाएगा। मोबाइल स्क्वाड भी एक आध बना दी गई है, लेकिन ये सारा कुछ होगा जब पब्लिक डिमांड करेगी, व्यापारी डिमांड करेंगे, तो फिर उनकी डिमांड पर जो वहाँ पर डॉक्टर है वो जाके उनकी जो भी मसला होगा वो हल कर देगा। लेकिन हर जानवर को चेक करने के लिए कोई भी जो मंडियों में मेकनिज़म मौजूद नहीं है। जानवर गाड़ियों के ज़रिए लाए जाते हैं, बाड़े में ला के रख दिए जाते हैं। वो जानवर चाहे काबिल हो कुर्बानी के या ना हो, ये आम सारफ ने देखना है। उस पर टिक ने हमला किया या मुँह खोर ने किया, ये जो कंज्यूमर वहाँ पर जाएगा वो चेक करेगा। इस सिलसिले में जो मंडियों में चेकिंग के लिए, अंदरूनी चेकिंग के लिए कोई भी ऐसा डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ना ही मुमकिन तौर पर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ये हो तो बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर एक जानवर लाइफ स्टॉक के डॉक्टर चेक करके अंदर जाने दें, तो फिर तो जो टिक का हमला है या मुँह खुर का हमला है, दूसरी तमाम बीमारियों का हमला है, तो वो तो मौका पर ही जो जानवर मुतासर होगा उसको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा हो सके। लग नहीं रहा ऐसा होगा। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, वैसे माहिरीन मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बात मंडियों की कर रहे हैं तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि नुमाइंदगी तमाम कारोबारों की करता है, तो इसके अंदर भी एक स्टैंडिंग कमेटी है जो कायमा कमेटी बराए लाइफ स्टॉक है, जिसके अंदर पोल्ट्री भी आता है, जिसके अंदर लाइफ स्टॉक की तमाम दीगर विंग्स जो हैं वो भी शामिल होते हैं। हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं। सबसे पहले वाला साहब से बात का आगाज़ करूँगा। वाला साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त अब ईद का दौर है, 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पीछे रह चुके हैं, जानवर पूरे पाकिस्तान से यहाँ आएगा, बिकेगा, बकरा है, वेड़ा है, ऊँट है, हर किस्म का। कौन से प्रिकॉशन मैयर आपके ख्याल में आवाम को, वहाँ जाने वालों को लेने चाहिए, व्यापारियों को लेने चाहिए और इंतज़ामिया को लेने चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इस पे ये है कि देखें अभी जो करंटली हमारे जानवर आ रहे हैं उसमें ऐसे है कि अभी थोड़ा एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि हमारे जो जानवर हैं उसके लिए कमर्शियल फार्म्स बन गए फैटनिंग के जो हैं, तो वहाँ पे भी लोगों को अवेयरनेस है। लोग जो अपने एनिमल्स वहाँ से लेके आएंगे ज़ाहिर है वो सेफ़ होंगे। और उसके अलावा जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, हम यहाँ से अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वसातत से हम वहाँ पे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वहाँ पे प्रॉपर स्प्रे करें और उसकी सारी जो
सारे लवाजमा जो हैं उनको देखें। और आवाम के लिए यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब जाते हैं तो अपने कोरोना के जो हमारे मेजरमेंट्स हैं उनको फॉलो करें, आप मास्क लगाएं, बाकी चीज़ें लगाएं। तो लेकिन ये है कि सेफ़ होगा सारा कुछ इंशाल्लाह, पहले की तरह ट्रेडिशनली है। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करता जाऊँ कि जो मंडियों की प्लेसमेंट है उसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। पहले ये होता था कि हर जगह मंडियाँ लगती थी, लेकिन अब उन्होंने 2 स्पेशल पॉइंट्स रखे हैं, आप भी मेरा ख्याल विज़िट करके आए हैं, वहाँ पे सारी सहूलियत अवेलेबल हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे दोस्त आ रहे हैं, हम भी अपने एंड पे इसकी एक अवेयरनेस मुहिम चलाएंगे और लोगों को ये मैसेज कन्वे करेंगे अपने फार्मर्स को और जो व्यापारी आ रहे हैं। और आपके एंड से इंशाल्लाह जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो आवाम जाएगी, उनके लिए भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने सारे मेजर्स को फॉलो करें और मंडी में जाएँ। एक चीज़ बड़ी होती है कॉमन, दान नकली लगा दिए, जो वेड़ा है उसकी 2 साल उम्र पूरी नहीं, और ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें जो हमारा आम शहरी है, जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं, उन्हें नहीं इस चीज़ की मालूम होता। और ये बड़ी सारी चीज़ें वाक़या जो बच जाते हैं, ख़ास तौर पे चोट लगे जानवर बेच जाते हैं। तो क्या लोगों को एक मशवरा देंगे कि अगर कुछ जानवर ख़रीदें जाए, बहुत सिंपल से टिप्स जिसमें हमारे देखने वाले नाज़रीन को कुछ फ़ायदा हो सके? हाँ जी, ये आपकी बात बड़ी वैलिड है। इसमें फिर मैं ये करता जाऊँगा, ये बेसिकली जो ट्रेडिशनल मंडियाँ लगती थी ना, जहाँ पे पुराने लोग व्यापारी थे, देखें ये बड़ा एक नॉबल कॉज है हमारा, और ईद उल अज़हा पे जानवर हमने ज़िबा करने होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो छोटे लेवल के लोग हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया कमर्शियल लेवल के जो लोग हैं, वो कॉर्पोरेट वाले लोग, वो इस तरह नहीं करते। उसमें बेसिक 2-3 चीज़ें हैं कि जब आप मंडी जाएँ, क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, स्पेशली जो हमारे सिटी के लोग हैं, तो वो जाके वहाँ जानवर को अच्छी तरह से देख लें, उसको चला के देख लें, क्योंकि जो बीमार जानवर होगा, जिसका कोई प्रॉब्लम होगा, उसका कोई ना कोई इशू बनेगा। और जो सही तंदुरुस्त जानवर होगा वो मौके पे आपको नज़र आ जाएगा। और उसके अलावा एक चीज़ है कि जब आपकी सिलेक्शन ऑफ एनिमल है वो आप प्रॉपर बंदे से करें, ना मास है कि आप 1-2 बंदों से देखें जानवर, जिनके पास पूरी रेंज है, जिनके पास पूरा सिस्टम है, वहाँ से आप अपने जानवर की सिलेक्शन करें, वहाँ से लेके जाएँ। और ख़ासतौर पर जैसे हमने आज मंडी के अंदर दिखाया भी, एक खातून है जो कि बहुत खूबसूरत जानवर वहाँ लेके आई और बड़ा एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया उन्होंने कि मैं यहाँ जानवर इसलिए लेके आई हूँ, मैं कारोबार के इस तरफ आई हूँ और एक बिल्कुल साफ़ सुथरे माहौल को जो है वो प्रमोट कर रही हूँ। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, क्योंकि आप तो इसके अंदर माहिर भी हैं। आप फिर माहिराना मशवरे आपसे हम ले लेंगे कि ज़रा लोगों को टिप्स दे दें कि क्या क्या चीज़ें इस वक्त हमें ज़रूरत है हमारी मंडियों को। तो बिलाशुबा मैं न्यामोना मंडी का तारीफ़ ज़रूर करना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने ठेके दे दिए, लेकिन अच्छी इंतज़ामात इस बार पिछले साल से नज़र आए। वहाँ पानी के, बिजली के, टेंटों के, जहाँ जहाँ जो जानवर खड़ा है उसे नीचे भी कोई किसी किस्म की शिकायत मौसूल नहीं हो रही। मज़ीद आपके ख्याल में, क्योंकि लोग अब ऑनलाइन की तरफ भी जा रहे हैं और लोग ऑनलाइन ख़रीदो फरोख्त भी शुरू हो गई है, उसके अंदर भी बहुत कुछ होता है। फिर जब हम लाइव जाते हैं वहाँ लोगों को पर्चियाँ लगा दी जाती हैं, पार्किंग, बहुत सारे रश अभी भरना है, और फिर रश की तरफ हमें कोरोना भी है, कोरोना से निकल के आए हैं, फिर कॉन्गो जानवरों की तरफ है। क्या क्या चीज़ें जो है आपकी नज़र में इस वक्त इंपॉर्टेंट होगी? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमेशा आपने लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री और सारे इन सेक्टर्स को हमेशा साथ लेके चले हैं, और आपके चैनल का भी, सिटी 41 का भी बहुत मशकूर हूँ। असल में जो सारी सूरत हाल है ये बंदे पे बहुत डिपेंड करता है, जो परचेज़र है। जो परचेज़र है अगर वो वेरी ईज़ लविंग है, ही शुड नॉट बी ईज़ लविंग, उसे निकलना चाहिए, कुर्बानी का जानवर पसंद करना चाहिए, और पसंद करके ये कुर्बानी जो है सुन्नत इब्राहिमी, इसका सही तरीका यही है कि आप अपना वक्त निकालें, आप वहाँ पे जाएं, जानवर को देखें, चेक करें, और दिन के वक्त जाएं और ख़रीदें। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीका कर दिया हुआ है। अगर आपको कोई कवाहत नज़र आती है, ये नेमूआना जो है फैसलाबाद में और मंडी, वहाँ पे सब जगहों पे वेटनरी डॉक्टर डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आता है, आप यू कैन कंसल्ट विद द कंसर्न डॉक्टर, आप उस डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें कहें, बताएं कि ये प्रॉब्लम है, वहीं आपका मसला हल होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म का भी। सिर्फ ये है कि एहतियात की ज़रूरत है, और एहतियात के साथ अपनी परचेज़ करें और अपनी सुन्नत इब्राहिम अदा करें। डॉक्टर साहब आपने बहुत खूबसूरत एक बात की कि ख़ास तौर पर जब आप कुर्बानी के जानवर ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ एक चीज़ को मलहूज़ खातिर ज़रूर रखें कि उस कुर्बानी के जानवर के लिए आपने ये देखना है इसकी उम्र, क्योंकि देखें कुर्बानी के लिए जानवर की पहले अवलीन तरजीह तो ये उसने खुद घर पाला हो। मेरे ख्याल में अभी भी हमें ये मैसेज ज़रूर देना चाहिए कि अभी 10-12 रोज़ पड़े हैं तो अभी जानवर ख़रीद लें, एटलीस्ट वो 10-15 रोज़ आपके घर। क्योंकि हम क्या करते हैं, आखिरी 2 दिन में ख़रीदते हैं, रात के अंधेरे में फिर मुँह मांगी कीमतें, और फिर कहते हैं मंडी तेज़ होगी, मंडी तेज़ होगी। उसके अलावा जो ऑनलाइन सिस्टम है आपने बात की, वो कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। उस सिस्टम में देखें बात, आप कोई जो इस तरह की चीज़ जो है आप कर क्या रहे हैं कि जहाँ पे हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की कुर्बानी की, तो हम वहाँ पे एक वक़्त नहीं निकाल सकते 2 घंटे के, हम जाएं कुर्बानी का जानवर लें, ऑनलाइन मंगवा लें। ये बड़ा अहम जुज़्व है। असल में अल्लाह के पास न खून पहुँचता है,
ना गोश्त पहुंचता है, तकवा पहुंचता है। जो तकवा है वो तकवे की बुनियाद पे हर इंसान को वक्त निकाल के जाना चाहिए और पूरे SOPs के साथ जाए और डे टाइम में जाए। डे टाइम में कोई जो आपका उल्टे सींग जोड़े हुए हैं, तोड़े हुए, वो सारे रात के व्यापारी हैं, वो रात को ही सारा फ्रॉड होता है। वो आप अपने दिन को वक्त निकालें। हम अपने कारोबार के लिए पूरा साल वक्त निकालते हैं, तो साल में 365 दिनों में आधा घंटे 2 घंटे नहीं निकाल सकते, वो बहुत ज़रूरी है। फिर आप अच्छी कुर्बानी कर सकते हैं। फिर आप अच्छी कुर्बानी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और दीगर मेहमान दोस्त हैं वो भी मौजूद थे। ये एक बहुत कीमती पॉइंट जो उन्होंने फिर आखिर पे कह दिया कि जब हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करने जा रहे हैं तो हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। तो क्या हम अपने वक्त की कुर्बानी देना आर समझते हैं? ये जेब की कुर्बानी हरगिज़ नहीं है। इसी मैसेज के साथ मैं तो प्रोग्राम को अख्ताम कर दूंगा, क्योंकि आवाम तक ये अख्तामी मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि इस मैसेज को अपने साथ बांध लें कि ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जब हम इन चीज़ों को मलूज़ खाते रखेंगे, अच्छा जानवर भी मिल जाएगा और अच्छी जो एक कुर्बानी है वो हमारे घर आएगी और इसकी बरक़ात, इसके फ़ज़ाइल जो हैं वो भी हमें नसीब हो सकेंगे। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नर्स से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।